हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लोग अक्सर तुलसी महारानी से जुड़े कई प्रश्न पूछते हैं कि तुलसी को हम जल दे सकते हैं कि नहीं, किस समय देना चाहिए, कब तोड़नी चाहिए। आइए आज हम इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलसी महारानी है कौन। तो दोस्तों, तुलसी महारानी वृंदा देवी तुलसी महारानी है। ये कृष्ण की बड़ी प्रिय हैं। ये लक्ष्मी जी का अवतार है। तुलसी महारानी भक्ति प्रदान करने वाली हैं। ऐसी महारानी को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, हम तुलसी शालिग्राम विवाह भी करते हैं क्योंकि तुलसी लक्ष्मी मैया से अलग है, इसलिए नारायण के साथ वो शालिग्राम बनते हैं, तब उनका विवाह होता है। जो विष्णु भगवान जी है वो शालिग्राम बनते हैं, तब उनका तुलसी माता के साथ विवाह होता है। दोस्तों, लोग अक्सर ये पूछते हैं मुझसे कि हम रविवार को उनको जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में जब तुलसी महारानी ने इस धरती पर प्रकट हुई थी, तब तुलसी माता वृंदा नामक की एक देवी थी, जिनके साथ में पतिव्रत धर्म धारण करती थीं और अपने पति शंखचूर्ण के लिए बाद में भगवान नारायण ने जब शंखचूर्ण का वध किया या उनका नाश किया, तब तुलसी माता ने उनसे कहा, प्रभु आप कैसे हैं। आपने माता मेरा जो था आपने मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। शंखचूड़ का वध करने के लिए आपने अपना रूप लेकर मुझे स्पर्श किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर में परिवर्तित हो जाएं, पत्थर हृदय बन जाए। नारायण भगवान ने कहा, वृंदा चूंकि तुम मेरी प्यारी हो, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो, ये तो मेरी लीला थी, शालिग्राम के रूप में प्रकट हो सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया था और तुम वृंदा के रूप में प्रकट हो। तो महारानी वृंदा गंडकी नदी के रूप में बहने लगी और जो उनके बाल, जो उनके केश थे, वो तुलसी के वृक्ष बन गए। तो दोस्तों, आप सोचिए, जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो तुलसी महारानी के बालों या उनके केशों को बड़ी जोर से नहीं खींचना चाहिए, उनको कष्ट होता है। बड़ी विनम्रता से अपनी अनामिका उंगली, यानी कि अपनी जो सेकंड फिंगर होती है, अंगूठे के बाद वाली उंगली को स्पर्श नहीं करते हुए, तीसरी उंगली यानी कि मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करते हुए बड़े धीरे धीरे उनको तोड़ना चाहिए। संडे के दिन जल चढ़ाएं कि नहीं, ये भी कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है। तो तुलसी माता को कभी प्यासा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हमें प्यास लगती है तो उनको भी प्यास लगती है। हाँ, सर्दी के दिनों में विशेषकर जब हम कम जल पीते हैं तो उन्हें भी 4-5 चम्मच जल चढ़ा देना चाहिए। और अगर वो गर्म इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे आप जैसे हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो इसी तरह से तुलसी माता को भी ज़्यादा पानी देना चाहिए। बस इतना देखना चाहिए कि उनकी जो गमले की मिट्टी है वो नम हो, सॉफ्ट हो, बिल्कुल कड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हम अपने अनुभव से ही कर सकते हैं। अब लोग बाग बोलते हैं कि तुलसी जी को कौन कौन से दिन तोड़ना चाहिए या कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो द्वादशी के दिन, जो कि हमारे वैदिक कैलेंडर में है, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में जो 15 दिन आते, 15-15 दिन चंद्रमा परिवर्तित होता है, उन दिनों में जब द्वादशी 2 बार आती है महीने में, तो एकादशी के पूर्णिमा के बाद एकादशी आती है, एकादशी के दूसरा दिन द्वादशी होती है। तो उस दिन जब द्वादशी आती है, तब तुलसी माता को के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी महारानी का प्राकट्य दिवस रहता है, उस दिन उनका जन्मदिन होता है, तो हमें उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। वो अपने भगवान को ध्यान कर रही होती हैं। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इनकी मंजरियाँ जो छोटी छोटी ऊपर आ जाती हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। तो हाँ दोस्तों, तुलसी पे जो मंजरियाँ आ जाती हैं, तो तुलसी माता के वो नाखून कहलाते हैं, उनको भी अपने तोड़ना चाहिए और उनको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जिस तरह से हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको जल्दी से जल्दी काटते हैं क्योंकि वो हमें कष्ट देते हैं। इसी तरह से हमारे नाखूनों में दर्द होने लगता है ना दोस्तों, जब बड़े नाखून होते हैं। तो इसी तरह से आप जितनी जल्दी मंजरी तुलसी माता की जल्दी तोड़ेंगे, तो उनको उतना ही कष्ट कम होगा और उनको उठा के आपको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, या फिर वो प्रसाद के रूप में
उनको यूज़ कर लेना चाहिए। अब दोस्तों कोई लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जो अगर हमारी तुलसी जी सूख गई हो तो हम उनको प्रसादी के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों कि तुलसी जी अगर उनकी सूखी डंडी भी पवित्र उतनी ही अच्छी आदरणीय मानी जाती हैं जितनी कि उनकी गिरी हुई पत्तियाँ या उनकी हरी पत्तियाँ। तो बिल्कुल हाथ से आसानी से उनको उठा के और आप उसको प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई लोग कहते हैं कि हम तुलसी जी को हाथ से तोड़ें, कि जो उनकी मंजरियाँ हैं उनको हाथ से तोड़ें या फिर कैंची से काटें। तो देखिए दोस्तों कि जब जिस तरह से हम को उनकी जो मंजरियाँ होती हैं उनको मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी मध्यमा उंगली होती है उससे धीरे से पकड़ के और आहिस्ता से तोड़ना चाहिए, उनको खींचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने पहले ही आपको ये बता दिया कि उनके बाल होते हैं वो, और अगर हम बालों को ज़ोर से, आपके बालों को कोई ज़ोर से खींचे तो कितना कष्ट होता है हम लोगों को, उसी तरह से उनको ज़ोर से नहीं खींचना चाहिए और आसानी से हाथ से ही तोड़ना चाहिए, कैंची से नहीं उनको काटना चाहिए। और कभी कभी लोग पूछते हैं दोस्तों कि तुलसी की अगर एक पत्ती जो है उसको, मतलब पत्तियां कम आई हो तुलसी जी में, तो हम एक पत्ती को 2 भाग कर सकते हैं और उसको प्रसादी के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बहुत छोटा हो और उसमें कम पत्तियां आई हो तो आप तुलसी के पौधे की एक पत्ती को 2 भागों में तोड़कर आप उसको भगवान का भोग लगाया जा सकता है। तो क्या होता है कि वो उतनी ही पूर्ण होती है, तुलसी माता महारानी जो अपने आप में ही पूर्ण है, कि उनका आधा पत्ता भी उतना ही फल देगा जितना कि पूरा पत्ता। अगर तुलसी सूख जाए तो हम भोग कैसे लगाएं। तो दोस्तों तुलसी की लकड़ी जो होती है उसमें उतनी ही शक्ति होती है जितनी पत्ती गिरी पत्तियों में या डंगाल पे लगी हुई हरी पत्तियों में। तो इसके लिए शाम को तुलसी, श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी हो, कोई भी हरी तुलसी को हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए और तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ उनको भगवान के समर्पित करना चाहिए। तो ये तो मैंने तुलसी के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि तुलसी के बहुत विशेष गुण भी होते हैं और अगर इनका इस्तेमाल सही ढंग से न किया जाए तो घर में वास्तु दोष भी प्रकट हो जाता है, मतलब वास्तु दोष भी हो जाता है घर में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी का मैं कुछ वास्तु टिप्स दूंगी और कुछ आपको ये बताऊंगी कि तुलसी के पौधे को तोड़ते समय उसके क्या एहतियात करना चाहिए। ये तो मैंने जैसे आपको बता दिया है और ये बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। तो तुलसी के पौधे के मैं थोड़े से आपको वास्तु टिप्स देती हूँ कि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन, दरवाजे या बागीचे में लगाते हैं। इसके अलावा एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ये पौधा जो होता है एक झाड़ी के रूप में उगता है और 3 फीट, 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां बैंगनी ही होती हैं जिसको हम श्यामा तुलसी कहते हैं और रामा तुलसी की पत्तियां हरी पत्तियां होती है, अंडकार या चकोर होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा सुगंधित होती हैं। इनकी पुष्प मंजरी जो होती है कोमल होती है और 8 इंच लंबी होती है। तुलसी का पौधा 2-3 साल भर बना रहता है और इसके बाद ये पकने लगता है, यानी कि इनके ऊपर वृद्ध अवस्था आने लगती है। तो ये वो समय होता है दोस्तों जब हम इनको आराम से सम्मानित करके, इनकी पूजा करके इनको निकाल देते हैं और उसकी जगह पे नए पौधे को हम लगा लेना चाहिए। ये वो समय होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के कुछ औषधीय महत्व भी हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इस पौधे का बहुत ही औषधीय महत्व रखता है। तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बहुत सी बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुकाम, दांतों के रोग, सांस के रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के गले में काफ़ी कफ छाती पे जम गया हो और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, बोलने में रुकावट हो रही है, ऐसे समय में तुलसी की पत्तियों का रस
से कफ को दूर किया जा सकता है। इसमें एक विशेष गुण होते हैं, इसलिए व्यक्ति को यदि तुलसी की पत्ती का रस 1 चम्मच में मिलाकर पिला दिया जाए तो व्यक्ति की गले से कफ पिघल जाता है और उसकी आवाज़ खुल जाती है। कोई लोग जो होते हैं रोगों से बचने के लिए तुलसी की चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी दोस्तों हम यही गलती कर देते हैं जिसके कारण वास्तु दोष हो जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो रोज़ाना तुलसी के सेवन करना लाभप्रद है, लेकिन कुछ खास दिन हम तुलसी को स्पर्श करना या उनकी पत्तियां तोड़ना हिंदू धर्म के अनुसार गलत माना गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन दिन भूलकर भी इन दिनों न तोड़े तुलसी की पत्तियां। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मावस, संक्रांति, एकादशी व द्वादशी व शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दिनों तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं तो तुलसी माता का कोप, गुस्से का हमको पात्र बनना पड़ता है और घर में वास्तु दोष आ जाता है और घर में गरीबी आ जाती है। एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता उपवास रखती हैं, ऐसे दिन भूलकर भी पत्ते न तोड़ें। कुछ लोग मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित मानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कब तोड़ें तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते कैसे तोड़ें। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि तुलसी के पत्ते बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों, और फिर नहीं तो हमारी पूजा नहीं लगती। लोग बाग जनरली क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि चलो सुबह जल्दी जल्दी तुलसी की पत्ती तोड़ लें, फिर स्नान कर लेंगे, फिर पूजा कर लेंगे, तो लेकिन बिना नहाए धोए तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तुलसी की पत्तियों को कभी भी बीच से या नाखून से दबा कर न तोड़ें। इन्हें दांतों के बीच से न चबाएं, बल्कि जीभ में रखकर इसको चूसे या इसकी एक पतली कोमल पत्ती की गोली बना लें और उसको निगल लें पानी के साथ में। दोस्तों तुलसी के शास्त्रों के अनुसार राधा रानी का अवतार माना गया है, इसी कारण से इसकी पत्तियों को संध्या के समय नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कभी तुलसी की पत्तियों को तोड़ना बहुत आवश्यक हो जाए तो तोड़ने से पहले तुलसी को अच्छे से हिला लेना चाहिए, तब इनकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी से किए जाने वाले उपाय के बारे में जानते हैं? ये उपाय ऐसे हैं जो जीवन में खुशहाली लाते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ज़रूर अगर आप अपने मन की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तुलसी के ये उपाय कीजिए, तो इससे धन में वृद्धि होगी और परेशानियां आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएंगी। तो तुलसी से किए जाने वाले कुछ उपाय, प्रभावी उपाय मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जिसको हम टूटका कहते हैं। दोस्तों अगर आपके मकान में वास्तु दोष हो तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। यहाँ रोजाना जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इतवार के दिन तुलसी न तोड़ें, इस दिन इनकी जड़ों में जल नहीं दूध चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से हमेशा घर में लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। आपका अगर व्यापार में ठीक नहीं चल रहा हो और घाटा हो रहा हो तो शुक्रवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर मीठा प्रसाद ही कुछ चढ़ाएं और बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागिन को दान कर दे। अगर बेटी के विवाह में कुछ समस्या आ रही हो तो उसके हाथ से रोजाना प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएं और फिर तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहने को कहें और प्रार्थना करें। इसके साथ ही साथ पीतल के एक लोटे में जल भर लें, इसमें तुलसी की 2-3 पत्तियां डालकर इसे 24 घंटे के लिए यानी कि पूरी रात रख दें ढककर। अगले दिन स्नान के बाद इस जल को मुख्य द्वार पर छिड़क दें, फिर बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से मन की सारी मुराद पूरी होगी। आपकी जो मनोकामना है वो बोल दीजिए, वो पूरी होने में कोई बाधा नहीं आएगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि तुलसी के पौधे को कभी भी छत पे ना रखें। तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। इसे आप उत्तर से लेकर ईशान दिशा तक में रख सकते हैं। इस तुलसी के पौधे को पश्चिम दिशा की तरफ भी रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बातों का भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चिंत रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी।
जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर चिड़िया या कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी मानी जाती है। जो लोग घर की छत पर तुलसी रखते हैं आमतौर से उनकी कुंडली में एक दोष मिलता है जिसे प्रकृति दोष कहते हैं। प्रकृति से जो ऋण या दोष हमें मिलता है उसे प्राकृत दोष कहते हैं और इसका सीधा संबंध बुध से होता है। जिनका कुंडली में बुध खराब होता है उनका पता घर की उत्तर दिशा से चलता है। ऐसे में अगर घर की तुलसी को छत पर रख दिया जाए तो बुध की स्थिति और ख़राब हो जाती है, जिसका असर आर्थिक रूप से पड़ता है। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि तुलसी के वास्तु टिप्स के बारे में मैंने बताया और आपको ये भी मैंने बताया कि इसके औषधि गुण क्या होते हैं और किस दिशा में तुलसी का पौधा रखना चाहिए और हमें किस दिन तुलसी तोड़नी चाहिए, किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आदि बातें मैंने आपको समझाई और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए दोस्त आए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर हम जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।